नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे। और चलिए बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर के साथ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, भगवान राम पर दिया विवादित बयान। भाजपा वालों का नारा, मोदी जी राम को लाए। मोदी जी से पहले क्या राम नहीं थे? भगवान राम को क्या मोदी जी ने पैदा किया है? ये स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। भाजपा आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, तो संबोधित करते हुए कार्यक्रम को ये तमाम बातें और विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है। भगवान राम को लेकर उनका कहना है कि भाजपा राम का सौदा करती है और मोदी जी से पहले क्या राम नहीं थे? मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं। जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया। राम पैदा नहीं, ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुए, उसके पहले राम थे ही नहीं। ये राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। राम को भी, राम का भी सौदा कर लेते हैं। जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया। राम पैदा नहीं, ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुए, उसके पहले राम थे ही नहीं। ये राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। राम को भी, राम का भी सौदा कर लेते हैं। मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं। जैसे लगता है राम तो भगवान राम पर दिया गया विवादित बयान भी आपने सुना। स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में मौजूद थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसमें भगवान श्री राम को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आए। भाजपा पर भी इस दौरान निशाना साधा। उनका कहना है कि क्या भाजपा वाले श्री राम को लाए हैं? क्या मोदी जी से पहले भगवान श्री राम नहीं थे और आने वाले समय में भाजपा जनता को बेच देगी? ये भी उनकी तरफ से कहा गया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जौनपुर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। ये आपत्तिजनक है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। भूपेंद्र चौधरी का ये बयान भी अब सामने आया है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयानबाजी की गई, उस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका ये कहना है कि ये आपत्तिजनक है और उन्हें अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब पलटवार भी शुरू हो गया है। भाजपा की तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की सुनने को मिली, जिसमें उन्होंने कहा कि ये आपत्तिजनक बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है। पुराने साल मोदी जी ने एक ताज़ा बयान दिया, बड़ा विवादित बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी ने ही प्रभु राम को पैदा किया। क्या टिप्पणी है आपकी? ये बहुत आपत्तिजनक है और स्वामी प्रसाद जी को उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और निश्चित रूप से उस बयान के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं उनके इस कृत्य की भर्त्सना करता हूँ। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सुब्रत पाठक का पलटवार। संगत का असर होता है, जैसी संगत वैसा असर। ये जब भाजपा में थे तो खुद राम राम करते थे। राम हमारी आस्था का प्रतीक है। सुब्रत पाठक की तरफ से ये बयान फिलहाल सामने आया है। तो प्रतिक्रिया उन्होंने दी है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर। पीएम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हमारे साथ बीजेपी नेता सुब्रत पाठक जी मौजूद हैं। तो क्या कहना है आपका? स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी राम राम ऐसे कहते हैं जैसे राम को उन्होंने पैदा किया है। प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, संगत का असर होता है, वो जैसी संगत वैसा असर। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो भाजपा में थे तो स्वयं राम राम करते थे और उसके बाद में ये राम क्या है? राम तो हमारी आस्था का प्रतीक है। राम हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं और राम हमारी मर्यादा हैं, आदर्श हैं, सब कुछ राम है। और राम के नाम से तो अगर आप जाओ तो आज भी समाज में कितने बड़े लोग ऐसे हैं जो राम के नाम से नाम रखते हैं। राम कुमार, राम निवास, इस तरीके से तमाम सारे नाम राम से जोड़ के रखते हैं। तो कुल उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की बात करते हैं तो इनकी हैसियत है कभी ये किसी अन्य संप्रदाय के किसी प्रतीक के लिए इस प्रकार की बात कर दें? इनकी हिम्मत नहीं है। अब तक तो इनका सर काट लिया जाता।
तो आपको बता दें कि करहल के दिहुली कस्बा स्थित नथु सिंह डिग्री कॉलेज में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से डिंपल को बड़ी जीत दिलाने की अपील की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरा देश देख रहा है, यहां से जीत समाजवादियों की होगी। उन्होंने इस दौरान शिवपाल यादव का भी जिक्र किया कि चाचा जी से भी मिल लिया हूं और अब मुकाबला जसवंत नगर और कलहल के बीच का है कि कौन आगे निकलेगा। चाचा उनसे भी मैं मिल लिया। तो असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहल और जसवंत विधानसभा में कौन ज्यादा बोल सकता है। तो पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार मैनपुरी की जनता कितने वोटों से जिताने जा रही है। किसी को शक नहीं है। जितने लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा चाहे कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर में पता है कि यहां से जीत समाजवादियों की होगी, समाजवादी पार्टी की। और सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य पर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज करहल पहुंचे हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं सर? आपने तो रघुराज शाक्य को कटिया मार बोल दिया। क्योंकि ये मैनपुरी लोकसभा की सीट और मैनपुरी जिला सदैव नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की कर्मभूमि रही है। यहाँ का एक एक व्यक्ति नेताजी के संघर्षों का साथी रहा है। नेताजी के साथ उसे काम करने का मौका मिला, जेल जाने का मौका मिला, उनके साथ उठने बैठने खाने पीने का भी मौका मिला। तो भावनात्मक लगाव है। और आज नेताजी की ही पुत्रवधू डिंपल यादव जी यहाँ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो हम समझते हैं मैनपुरी की जनता नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक एक वोट जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव को देगी। और डिंपल यादव जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करा करके रघुराज शाक्य को इसलिए उतारा है क्या सर कि शाक्य कम्युनिटी यहाँ नंबर 2 पर है संख्या बल के आधार पर? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों पिछड़ों की हकमारी करती रही। उनके वोटों पर सरकार बनाने के बाद उन पर जनजातीय अत्याचार करती रही। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को हमेशा चकनाचूर करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को जबरदस्ती नियुक्ति पद दे दिया। आरक्षण का सर कलम कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अरमानों पर पानी फेर रही है। दलितों और पिछड़ों के आरक्षण से वंचित करके उनको और भी लाजन करीब कैबिनेट मंत्री तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को उतार दिया है बीजेपी कहना है कि असली जो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जो वारिस हैं वो तो रघुराज शाक्य हैं, वो उनको गुरु मानते हैं। इस तरह से मैसेज बीजेपी दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाली आंसू बहुत बहाती है। नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सारे भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेता आए। अगर उनके मन में सही मायने में नेताजी के प्रति स्नेह और प्यार होता तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो नेताजी के निधन से खाली हुई है, इस सीट पर तो भाजपा को प्रत्याशी उतारना ही नहीं चाहिए था। नेताजी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी को उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने में साथ देना चाहिए था। करहल से नितिन उपाध्याय, एबीपी। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जौनपुर में एबीपी गंगा से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव सभी सीटों पर उपचुनाव हार रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव चुनाव हार रही है। कहीं से भी सपा नहीं टिक रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर मेहनत कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद योगी मोदी को मिलने जा रहा है। तो बड़ा दावा भूपेंद्र चौधरी की तरफ से किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि मैनपुरी में डिंपल यादव चुनाव हार रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी मौजूद हैं। उपचुनाव को लेकर के काफ़ी तैयारियां हैं, नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां हैं और इसी संबंध में जौनपुर में भी है। जानेंगे इनसे उपचुनाव को लेकर के क्या प्रतिक्रिया इनकी है। अध्यक्ष जी, अखिलेश जी का ताज़ा बयान आया है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं मैनपुरी में, रामपुर में, इस सब जगह पर, ये 2024 का रिहर्सल है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी
हमेशा बेहतर करना है, इस चैलेंज के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और निश्चित रूप से हम इस चुनावों में भी, दोनों विधानसभा के उपचुनाव हैं और लोकसभा का मैनपुरी का उपचुनाव है, पिछली बार से बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं और ये बाई इलेक्शन भी जीतेंगे। लोकसभा 2024 में 100% सीटें भाजपा जीतेगी, इस संकल्प के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। अखिलेश यादव का ये कहना है कि आजमगढ़ उपचुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची, लेकिन मैनपुरी में ये साजिश नहीं चलेगी, वो बम्पर जीत हासिल कर रहे हैं। आप उनकी गतिविधि देखोगे जिस प्रकार से, उससे ये लगता है अखिलेश जी भयभीत हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, डिम्पल यादव चुनाव हार रही हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार वो कहीं भी उनके स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल जी का नाम नहीं था, अब के शिवपाल जी का मान मनोबल कर रहे हैं। पिछली बार कहीं भी वो बाई इलेक्शनों में पार्टी कहती थी उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाई इलेक्शन में प्रचार करने नहीं आएंगे, अब के गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं का संपर्क है। तो निश्चित रूप से ये जनता समझती है और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता हमारे घर घर जाकर अपनी सरकारों के रिपोर्ट कार्ड के साथ मैनपुरी में भी घर घर जाएंगे, रामपुर में भी घर घर जाएंगे और हम खतौली में भी घर घर जाएंगे। निश्चित रूप से हमारी सक्रियता, संपर्क, संवाद जनता से बना है और जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, योगी जी को मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक के भाई पूर्व विधायक अशरफ की संपत्ति कुर्क। अशरफ की 7 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की है। धूमनगंज और पूरा मुफ्ती थाना पुलिस की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अशरफ के नाम देवघाट झलवा में 2 बीघा जमीन कुर्की हुई है। बरेली जेल में बंद अशरफ के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये कार्रवाई की गई। अशरफ के नाम देवघाट में भी कई जो जमीन है और उस पर आज ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। मुनादी के साथ कार्रवाई की शुरुआत की गई है और इस वक्त बरेली की जेल में बंद है अशरफ, जिसके खिलाफ गैंगस्टर में ये कार्रवाई हुई है। 2 बीघा जमीन, 7 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है उसे आज पुलिस की तरफ से कुर्क किया गया है। तो मुनादी के साथ, पूरे प्रोसेस के साथ इस कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। धूमनगंज और पूरा मुफ्ती थाना पुलिस की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इधर मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक ट्रॉली सूटकेस में लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवती के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या की गई है और शरीर पर चोट के कई निशान भी हैं। ऐसा लग रहा है कि हत्या से पहले लड़की ने खुद को बचाने की कोशिश की। उम्र करीब 22 साल लड़की की बताई जा रही है और पुलिस के मुताबिक ये हत्या कहीं और की गई और फिर लाश को लाकर यहाँ फेंका गया। लावारिस सूटकेस की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस को खोला तो उसमें लड़की की लाश मिली। हाथ पैर को तोड़ मरोड़ कर शव को पहले पॉलीथीन और फिर सूटकेस में रखा गया था। फिलहाल लड़की की शिनाख्त नहीं हुई है और पुलिस ने जांच के बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ काम कर रहे मजदूरों ने दी है और ये शव एक 20-25 साल की युवती का है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया ये कई शव नेत्र हत्या करके यहाँ फेंका गया है ट्रॉली बैग में साक्ष्य छुपाने की नीयत से और इस संबंध में पुलिस की जो आवश्यक कार्रवाई पोस्टमार्टम पंचायत नाम की। थाना राया क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर आज एक बैग में युवती का शव मिला है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इस समय मौजूद हैं थाना राया क्षेत्र में यहाँ पर और हम आपको वो ब्रीफकेस भी दिखाएंगे जिसमें युवती का शव मिला है। आज सुबह जब यहाँ पर राहगीरों ने इलाका पुलिस को इसकी जानकारी दी तो इलाका पुलिस मौके पर पहुँची और इसी ब्रीफकेस को जब उन्होंने वहाँ पर मौके पर पहुँचकर खोल कर देखा तो सभी चौंक गए, क्योंकि इस ब्रीफकेस में कपड़े नहीं थे, कुछ सामान नहीं था, जबकि इस ब्रीफकेस में एक युवती की यहाँ पर डेड बॉडी थी, जिस डेड बॉडी को पूरी पॉलीथीन में पैक कर इस बैग में रखा गया और एकांत में यमुना एक्सप्रेस के किनारे सर्विस रोड पर फेंका गया। जब इस बैग को खोलकर देखा तो इसमें देखने से ये लगता है कि युवती के शरीर पर चोट के निशान थे। तो कयास लगाया जा रहा है कि युवती को हत्या कर और इस बैग में उस सब को रखकर यहाँ पर ठिकाने लगाने की नीयत से हत्यारे यहाँ पर आए और यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एकांत में इस जगह पर इस ब्रीफकेस को यहाँ पर छोड़ के मौके से फरार हो गए। इलाका पुलिस मौके पर पहुँची, बैग को कब्जे में लिया है और
जो युवती का शव था उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यहाँ पर मौके पर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई, उसने भी यहाँ पर जांच पड़ताल की है, मौके से सबूत इकट्ठे किए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इन हत्यारों तक पहुँच पाती है। अनिल सारस्वत, ABP गंगा, मथुरा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।